हेलो एवरीवन, दिस इज अ वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज। और इस वन कॉन्सेप्ट सीरीज में हम पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनको रियल कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं कि कैसे सिलेबस से ये सवाल पूछे गए। इनके पीछे जो प्रीमाइस है वो ये है कि हम लोगों को आए हुए सवालों को जनरली हम रिलेट नहीं कर पाते कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से नोट्स बनाएं और कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे आज का जो सवाल है हमारा अर्बन प्रॉब्लम्स एंड स्लम डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर सिलेबस में देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी में ये एक्सप्लिसिटली टॉपिक मेंशन्ड है, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड रेमेडिज। तो स्लम डेवलपमेंट इटसेल्फ इज द ऑफशूट ऑफ पुअर अर्बन प्लानिंग। तो अगर आपकी अर्बन गवर्नेंस अच्छी नहीं है, आपकी पॉलिसीज प्रोएक्टिव नहीं है, तो आपके शहर के बाहर स्लम डेवलपमेंट होंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कोरिलेट होता है पीसीएस के 2014 में आए हुए पेपर से। तो क्वेश्चन बोलता है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन स्लम इन 200 वर्ड्स। तो 10 नंबर का सवाल है, 200 शब्दों में लिखना है। अगर हम एक A4 शीट को देखें तो इसमें 200 to 250 शब्द लिखे जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने इस आंसर को फ्रेम करा है। अब आंसर राइटिंग में मैंने कई बार आपको बताया है कि जैसे ये एक सवाल है, इस सवाल के अंदर डेटा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना डेटा के आपको इसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप डेटा कोट करोगे कि स्लम इंडिया में कितने हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन से शहर में ज्यादा डेवलप हुए हैं और क्यों स्लम बनते हैं और क्या उनकी समस्याएं हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो इसमें अगर हम स्टार्ट करेंगे स्लम डेवलपमेंट की, तो हम पहले ये जानेंगे कि ये स्लम्स बनते भी क्यों हैं अर्बन एरियाज में। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्लम इज लार्ज स्केल माइग्रेशन। आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर रूरल टू अर्बन एरियाज माइग्रेशन इज वेरी वेरी हैवी। लोग गांव से शहरों में पलायन करते हैं। उस माइग्रेशन के पीछे जो कारण है हम देखते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसके कारण इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अभाव में या बेसिक एमिनिटीज के अभाव में लोग माइग्रेट करते हैं। और इस माइग्रेशन के लिए हम कहते हैं क्योंकि जब वो माइग्रेट करते हैं गांव से शहरों में, ना तो उनके पास वो स्किल सेट है जो शहरों में रिक्वायर्ड है और ना ही उनके पास वो अफोर्डेबल हाउसिंग है जो शहरों में होनी चाहिए। तो लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन दी अर्बन एरियाज। जैसे आज आप शहर में आओ, आप चंडीगढ़ आओ, तो यू विल कम टू नो कि कितना ज्यादा रेंट्स है। और ऐसे ही रेंट्स आपके दिल्ली में, मुंबई में या किसी भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहीं पे शहर बने हैं। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां शहर है वहां ऑलरेडी रेंट्स आर वेरी हाई। तो people who are migrating from rural to urban areas, they cannot afford this much of rent since they are seeking out for job. Hence since they are seeking out for job, तो they cannot pay rent in advance. तो उनके पास वो पैसा नहीं है जो हाई रेंट्स को चाहिए, इसीलिए वो स्लम में रहना प्रेफर करेंगे। अनस्किल्ड लेबर जो रूरल टू अर्बन एरियाज आ रहे हैं, उन लोगों के पास ना तो स्किल है जिसकी वजह से अच्छी जॉब मिलेगी, ना तो अच्छी जॉब है जिसकी वजह से वो स्लम में रहते हैं। तो ये दो मुख्य कारण है जिनकी वजह से स्लम बनते हैं। थर्ड फैक्टर हम बोलते हैं क्योंकि जैसे अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में स्लम्स नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ की पेरिफेरी के अंदर जहां जहां पे पंचकुला टच होता है, जहां मोहाली टच होता है, यहां पे स्लम है। क्योंकि चंडीगढ़ की अर्बन गवर्नेंस अच्छी है, दे विल नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ स्लम बिकॉज दे नो द रीजन, दे नो द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्लम। लेकिन क्योंकि मोहाली और पंचकुला की गवर्नमेंट उतनी ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखोगे स्लम डेवलपमेंट फ्रिंजेस, चंडीगढ़ की फ्रिंज जहां पंचकुला है, चंडीगढ़ की फ्रिंज जहां मोहाली है, वहां पे जाके स्लम डेवलपमेंट होगी। तो लैक ऑफ अर्बन गवर्नेंस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है अगर स्लम डेवलप हो जाता है। तो तीन मुख्य कारण है स्लम डेवलपमेंट के। फिर हम कुछ डेटा कोट करेंगे। ये डेटा है सन 2011 के सेंसेक्स से, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की 6.5 करोड़ पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है। ये सर्वे कहता है कि 1 करोड़ लोग, तकरीबन 1 करोड़ लोग ईच इन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में स्लम्स में रहते हैं। यू नो द धारावी, मुंबई का सबसे बड़ा स्लम, और वहां पे जो है 1 करोड़ पॉपुलेशन रहती है। 1 करोड़ पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में रहती है। आंध्र प्रदेश इज द स्टेट जहां पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जहां इंडस्ट्रीज हैं, जहां शहर हैं, उसके आसपास स्लम्स जरूर डेवलप होते हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश में भी स्लम्स ज्यादा है। हमने एक डेटा निकाला, वो डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 1.18 करोड़ पॉपुलेशन इज लिविंग इन स्लम, इन आंध्र 1.02, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज हैविंग द लार्जेस्ट स्लम ऑफ एशिया। उत्तर प्रदेश, तो जहां जहां पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ज्यादा होगा वहां पे स्लम डेवलपमेंट हमेशा ही होगी। ऑलराइट, तो ये कुछ डेटा है जिससे हम सपोर्ट करेंगे अपने आंसर को।
इसके अलावा हम कहेंगे कि अब जैसे एक लिस्ट है जिस इसी डेटा के में कि जो स्लम्स हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम भी एसोसिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ डेटा है कि आंध्र प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में से 36% पॉपुलेशन तो स्लम में रहती है। अगर आप एक शहर है फरीदाबाद, वहां देखेंगे विच इज हैविंग 49% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम्स। तो इस तरह से बहुत ऐसे शहर हैं जो इतनी लार्ज संख्या, टोटल संख्या के प्रोपोर्शनेट देखोगे, जो स्लम्स में रहती है। तो मीन स्लम इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इसी स्लम डेवलपमेंट में हमने देखा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो स्लम डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो अगर आप चैलेंजेस देखेंगे, द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्लम्स आर, एक तो अर्बन एम्यूनिटीज वहां तक नहीं पहुंच पाती। अर्बन एम्यूनिटीज क्या है? जैसे जिस चाहत में लोग शहर आते हैं, अगर वो स्लम में एक बार चले जाते हैं, आपने कभी स्लम देखे होंगे, तो ना तो वहां प्रॉपर स्कूलिंग है, ना तो वहां प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, ना तो टैप वाटर कनेक्टिविटी है, ना इलेक्ट्रिसिटी के प्रोविजंस हैं, ना प्रॉपर रोड मैप्स हैं। तो मींस प्रॉपर जो एक अर्बन प्लानिंग है जिसके लिए लोग शहरों में आते हैं, वो पूरी अर्बन प्लानिंग मिसिंग है स्लम्स में, बिकॉज दीज स्लम्स हैव नॉट बीन मेड बाय द गवर्नमेंट, दीज आर द फोर्स्ड डेवलपमेंट, these are the forced way of dwelling into the urban areas। तो वहां पे जो पुश फैक्टर है जिसकी वजह से जबरदस्ती लोग जाके रह रहे, इसकी वजह से वहां गवर्नमेंट ने कोई भी फैसिलिटीज अदरवाइज नहीं क्रिएट की थी। तो ना तो वहां मेडिकल फैसिलिटीज है, ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना वहां इलेक्ट्रिसिटी है, ना वाटर है, ना सैनिटेशन है। इन सब का अभाव है। दूसरी बात, क्योंकि इन सब का अभाव है, अगर आप हाइजीन देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान देखेंगे, तो सबसे पहले हमने ओपन डेफिकेशन को बैन किया, क्योंकि स्लम्स आर एसोसिएटेड विद, क्योंकि वहां पे डेफिकेशन एक इशू है, सैनिटेशन एक इशू है, जिसकी वजह से वहां इन फ्यूचर बीमारियां बहुत होती है, क्योंकि ओपन सैनिटेशन रहेगा, वाटर के अंदर आपका डेफिकेट मिक्स होगा, तो मींस डिजीज विल बी देयर। तो अगर आप देखोगे कॉलरा है या कई सारी वाटर बॉर्न डिजीज है, वो स्लम्स में ही डेवलप होती है। तो इसलिए ये वो एरियाज है जहां पे डिजीज भी होंगी, क्योंकि वहां प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। स्लम्स वो इलाके हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, क्योंकि मैंने बताया था वहां वे लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेट हो रहे हैं जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, तो वही लोग वहां पे जाके रह रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड है तो इसी के साथ एक और इशू एसोसिएट हो जाता है, सोशल इश्यूज, जो है क्राइम एंड थेफ्ट। इफ यू विल सी द राइज इन क्रिमिनल केसेस इन द स्लम एरियाज, and most of the criminals are associated with the slums area, this is because क्योंकि unemployment rate is very high। तो अगर आप देखोगे क्योंकि इन सारी चीजों का अभाव है, तो अब ये एक सोशल और एक क्रिमिनल समस्या बन के सामने आएगी। तो ये सारी बातें हैं जो हम बोलेंगे कि अर्बन एरियाज में ये सारे चैलेंजेस एसोसिएट होते हैं। ऑलराइट, अगर आप इनको भी सपोर्ट करने के लिए डेटा डाल पाओ तो वो भी बहुत अच्छी बात है। डेटा मैंने पहले भी बताया था स्लम से रिलेटेड, इन सब के साथ भी डेटा एसोसिएट होंगे। तो दिस इज द बेसिक स्केलेटन ऑफ द आंसर व्हिच वी वर सपोज्ड टू राइट फॉर अर्बनाइजेशन एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। ऑलराइट, एक डेटा है। तो अब देखो, कभी भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम में कोई चैलेंज पूछा गया है, जैसे दिस वाज द चैलेंज, व्हाट वंस द चैलेंज हैज बीन आस्क्ड, योर रोल इज आप वे अहेड जरूर दो, आप कंक्लूड करो कि हाँ जी हिंदुस्तान में स्लम है और इस दर से स्लम है, ये उसका डेटा है। और जब आप कंक्लूड इसको करेंगे तो आप अवश्य बताएंगे कि व्हाट आर द वे अहेड, यू आर सपोज टू ड्रॉ द सिल्वर लाइनिंग आउटसाइड द क्लाउड। और आप ये बताओगे कि भैया ये जो है वे अहेड हो सकते हैं कि क्योंकि स्लम की प्रॉब्लम है तो सरकार ने माइग्रेशन, आप देखो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी जिसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें हमने कोशिश करी कि लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए शहर में ना माइग्रेट करें। तो मनरेगा इज वन ऑफ द स्कीम जिसमें हम अर्बन फैसिलिटीज रूरल एरियाज में दे रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन को रोक रहे हैं। एक भारत निर्माण सन 2008 की स्कीम है जिसमें हमने 6 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया और कोशिश किया कि ये गांव के लेवल पे दिए जाए ताकि लोगों को माइग्रेट ना होना पड़े बिजली के कारण, रोड के कारण, वाटर के कारण या स्कूलिंग के कारण और मेडिकल फैसिलिटी के कारण। तो हमने 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए। इन 6 फैसिलिटीज को हम अर्बन एरियाज से उठा के रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भारत निर्माण के थ्रू हम माइग्रेशन को रोक रहे हैं। एक बार माइग्रेशन हो गया तो हम कहते हैं कि लोगों को
अर्बन एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए, उसके लिए एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत पहले से चली आ रही है, जिसमें हमने अर्बन स्लम डेवलपमेंट, जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए उन जगहों पर ही एक अच्छे से जो है फ्लैट्स के रेट किए जाएंगे, जैसे आप चंडीगढ़ के आसपास देख सकते हैं इन एरियाज में जहां पे फ्लैट क्रिएशन की गई है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने अफोर्डेबल हाउसिंग दी है, ताकि उनको जिस अर्बन फैसिलिटीज को हम लोग एंजॉय करते हैं वो अर्बन फैसिलिटीज उन तक भी पहुंच पाए। तो इस तरह से एक स्कीम है। गवर्नमेंट कहती है कि 27 आउट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया हैव प्रपोज्ड 41 स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो मैंने बोला था कि स्लम्स को तोड़ के वहां पे फ्लैट क्रिएशन होगा, दैट इज स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप हमेशा जहां पर भी चैलेंज पूछे गए हैं वहां पे आप वे अहेड अवश्य बताओगे। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इस क्वेश्चन में पंजाब के डेटा को कोट करोगे स्लम से रिलेटेड। पंजाब में स्लम बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पंजाब में अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है। पंजाब में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन द रूरल एरियाज। Moreover, these urban areas like Ludhiana, like Jalandhar, there you could see migrants are there. Since once the migrants are there, migrants from UP and Bihar are there, they are living in the slum areas of Ludhiana, Jalandhar, अमृतसर, क्योंकि वहां पे आपके इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो लेबर चाहिए वो आती है शहर में, तो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो दे आर लिविंग इन दी स्लम एरियाज। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने स्टेट का भी फ्लेवर देना है, डेटा कोड करने हैं और अपने आंसर को फ्रेम आउट करना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।